हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 30-31 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि बीते दिनों भारत के नए विदेश सचिव के रूप में निम्न में से किसने पदभार ग्रहण किया था या फिर किसे जो है भारत का नया विदेश सचिव चुना गया था। यहाँ पर बात हो रही है विदेश सचिव की। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर रट लीजिएगा, विनय मोहन क्वात्रा। क्या नाम है? विनय मोहन क्वात्रा भारत के वर्तमान के विदेश सचिव हैं या फिर नए विदेश सचिव चुने गए हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर्स की। पहला अपडेट आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस या फिर कह सकते हो इंटरनेशनल एवरेस्ट डे हर साल किस दिन को मनाया जाता है? ये आपका 29 मई को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 29 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, आपको बता दें, जो 1953 की बात है जब सर एडमंड हिलेरी और तेजनिंग नॉर्गे शेरपा द्वारा माउंट एवरेस्ट के पहले शिखर सम्मेलन की याद में जो है ये यहाँ पर 29 मई को एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला अपडेट देखते हैं अपना। देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर है, 34 वर्षों तक देश और भारतीय नौसेना की सेवा करने के बाद में किस नेवल शिप को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में कार्य मुक्त कर दिया है? तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट है, आपका करेक्ट आंसर होगा आईएनएस गोमती। देखिएगा, आईएनएस गोमती जो कि एक भारतीय नेवल शिप है या फिर आप कह सकते हो एक रक्षक पोत है भारतीय नौसेना की, जिसे हाल ही में यहाँ पर सेवा मुक्त कर दिया है। ध्यान रखिएगा, इसको यहाँ पर डीकमिशनाइज्ड कह सकते हो आप। ठीक है, जिसको सेवा मुक्त कर दिया गया है और इसका नाम है आईएनएस गोमती। थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, इसका जो जो है एमओयू हो रखा था पहले से, जो यूपी सरकार और जो नौसेना है उसके बीच में, और एएमयू के तहत ये था कि जो राजधानी लखनऊ यूपी की, ठीक है, उसके अंदर इस आईएनएस गोमती को पर्यटन के तौर पर जो है यहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा, रखा जाएगा। ठीक है, लेकिन काफ़ी हैवी होने की वजह से ये लगभग इसका जो टन ये वजन है, और इतने हैवी वजह से जो है इसको यहाँ पर लाया नहीं जा सका, और इसके कारण जो है अब इसके केवल जो इसके उपकरण है जो इसमें यूज होते हैं, जैसे कि इसके जो रडार्स हैं, मशीन गन्स हैं, तोप है, नेविगेशन सिस्टम है, उन्हीं को यहाँ पर जो 76 मंजिल परिसर का जो म्यूजियम है वहाँ पर स्थापित किया जाएगा पर्यटन के तौर पर। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर हुई है इसके अंदर। उसके बाद में देखिएगा अगला अपडेट अपना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया है? तो ये आपका कहाँ पर किया गया है? गांधीनगर, बोले तो गुजरात। गांधीनगर गुजरात के अंदर ही जो यहाँ पर ये देश का पहला नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट जो है इसका उद्घाटन हाल ही प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं डिटेल। देखिए कि नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट, इसका मतलब क्या है? लिक्विड का मतलब आपको समझ में आ रहा है? तरल पदार्थ कह सकते हो आप। ठीक है, अब तक क्या होता था कि जो एक पूरी की पूरी जो आप कहते हैं ना बोरी, ठीक है, एक पूरे के पूरे जो बैग होता है बड़ा, जो जिसको बोरी बोलते हैं, उसके अंदर जितना जो जो सॉलिड जो यूरिया आता था वो अब पूरा का पूरा सिर्फ यहाँ पर जो है, जो आप कह सकते हो कि एक 250 ml की बोतल में समा जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि लार्ज अमाउंट में जो आता था अब उसको बिल्कुल यहाँ पर लिक्विडाइज करके छोटे अमाउंट में जो है उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जैसे मैंने बता दिया, एक बोरी फर्टिलाइजर अब नैनो जो है यूरिया में लगभग 500 मिली की बोतल में जो है समझ आएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करते हैं ये जो प्लांट है ये किसका है, तो ये इफ्को का है। ये पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखना है। किसका? इफ्को का। इफ्को फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसी का यहाँ पर जो है ये नैनो तरल यूरिया प्लांट है, जिसका यहाँ पर स्थापित किया गया गांधीनगर गुजरात में, उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में लॉन्च आईएनएस निर्देशक संबंधित निम्न कथनों पर विचार किए। हाल ही में जो आईएनएस निर्देशक जो है इसको लॉन्च किया गया है, और इससे संबंधित देखिएगा पहला कथन है कि यह भारतीय नौसेना में 4 सर्वेक्षण वेसल्स SVL परियोजनाओं में से कौन सा नंबर का है? दूसरे नंबर का है। ठीक है, बिल्कुल सही है पहली ऑप्शन आपकी। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि इसे LNT के सहयोग से गार्डन्स रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स
द्वारा डेवलप किया गया है, तो ये भी आपका सही है। देखिएगा किसके द्वारा, ये ध्यान रखिएगा, इसको डेवलप किया गया है GRSE के द्वारा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है इसे हाल ही चेन्नई के कटुपल्ली में लॉन्च किया गया है, तो ये भी आपका सही है। तीनों ऑप्शन सही है, करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट देखिएगा 30 मई 2022 को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहा है या मनाया है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका गोवा। देखिएगा 30 मई को हर साल गोवा अपना स्थापना दिवस मनाता है। चलिए यहाँ पर थोड़ा और इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा गोवा को जो स्टेट का दर्जा दिया गया था वो दिया गया था 30 मई 1987 में, जो है ये स्टेट के रूप में सामने आया था, ठीक है। और इसका जो लार्जेस्ट सिटी है वो वास्को दा गामा है और कैपिटल है इसकी पणजी। गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी। गवर्नर अगर बात करते हैं, आपसे पूछा जाता है, तो PS श्रीधरन पिल्लई इसके वर्तमान में गवर्नर हैं और मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। वहीं यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ एरिया के हिसाब से इसका देश में स्थान कौन सा है, तो 28वां स्थान है और जनसंख्या के हिसाब से गोवा का स्थान है 26वां। ये था गोवा के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की लेटेस्ट रिपोर्ट में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार किस राज्य में पाया गया? तो सबसे बड़ा जो अब तक का सोने के जो भंडार मिले हैं वो इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मिले हैं, ठीक है। चलिए अगला अपडेट देखते हैं अपना। भारतीय जिनकी डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ्स कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में शीर्ष पुरस्कार LOLD और पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र भारतीय प्रविष्टि बन गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट। देखिएगा समझिएगा क्वेश्चन को। हाल ही जो कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 संपन्न हुआ है उसमें पुरस्कार जीतने वाली भारत की एकमात्र डॉक्यूमेंट्री है और इसका नाम है ऑल दैट ब्रीथ्स। क्या नाम है इसका? ऑल दैट ब्रीथ्स इसका नाम है इस डॉक्यूमेंट्री का। और ये किसकी डॉक्यूमेंट्री है? ये जो भारतीय शोकन सेन है इनकी डॉक्यूमेंट्री है। किसकी? भारतीय जो शोकन सेन है इन्हीं की ये डॉक्यूमेंट्री है और इनको यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है। कांस फिल्म फेस्टिवल का जो शीर्ष पुरस्कार है LOLD और पुरस्कार इनको दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य या यूटी में के कठुआ में निर्मित उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन हाल ही में किया गया है? उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क आपसे अगर पूछा जाता है तो ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया है। जम्मू कश्मीर का जो कठुआ क्षेत्र है वहीं पर ये उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा। अडानी ग्रीन्स ने 390 मेगावाट की भारत की पहली पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा कहाँ शुरू की है? इंपॉर्टेंट अपडेट है, करेक्ट आंसर जैसलमेर होगा। जैसलमेर बोले तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। और यहीं पर हाल ही में किसने? अडानी ग्रीन्स ने, ये भी आपको ध्यान रखना किसने स्थापित की है? अडानी ग्रीन्स जो कंपनी है इसने की है। और यहाँ पर ये भारत की पहली पवन सौर हाइब्रिड बिजली परियोजना है, ठीक है। चलिए अगला अपडेट देखते हैं। सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या होने के कारण में हाल ही चर्चा में रहे हैं, ये कौन है? यहाँ पर देख रहे हैं आप सिद्धू मूसेवाला। ये एक फेमस पंजाबी सिंगर हैं जिनकी हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई है और साथ ही ये एक कांग्रेसी नेता भी हैं, तो ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। दोनों आंसर आपके सही हैं। पंजाबी गायक के साथ साथ एक कांग्रेस नेता थे जिनके हाल ही जो है अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। नेक्स्ट देखिएगा। IPL फाइनल 2022 का विजेता कौन है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात टाइटंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट है। IPL का फाइनल जीता है गुजरात टाइटंस ने और यहाँ पर किसको हराकर? राजस्थान रॉयल्स को हराकर जीता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। थोड़ा इसके बारे में जान लीजिएगा डिटेल्स में क्योंकि IPL से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो IPL का खिताब जो है मैंने आपको बता दिया, गुजरात टाइटंस ने जीता है और किसको? राजस्थान रॉयल्स को हराकर ये ट्रॉफी यहाँ पर गुजरात टाइटंस जीता है। देखिएगा एक वर्ड यहाँ पर ध्यान रखिएगा, राजस्थान रॉयल के बाद में गुजरात टाइटंस इकलौती ऐसी टीम बन गई है जिसने अपने डेब्यू सीजन में ही IPL खिताब जीत लिया। तो ये डेब्यू सीजन ही था इसका, जो आपका गुजरात टाइटंस से पहली बार ये IPL खेली थी और पहली बार इसने ये खिताब जीत लिया है। ऐसा इससे पहले राजस्थान रॉयल भी कर चुकी है। जब इसने राजस्थान रॉयल ने डेब्यू किया था तो उस टाइम पे भी इसने IPL जीता था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसके कुछ जो आप कह सकते हैं जो उमरान मलिक है इनको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन चुना गया है। जो यहाँ पर जो कैटेगरीज है उनको ध्यान रखिएगा।
इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन किसे चुना गया है? उमरान मलिक को चुना गया है। वहीं अगर दिनेश कार्तिक की अगर बात करते हैं तो इनको सुपर स्ट्राइक ऑफ द सीजन चुना गया है और हार्दिक पांड्या को फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच चुना गया है। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट अपडेट है। बाकी कोशिश कर रहा हूँ कि एक IPL का पूरा जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनका वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूँ आज, ठीक है। तो देखते हैं होता है, कोशिश तो कंप्लीट यहाँ पर करेंगे उसको। देखिए अगला अपडेट देखते हैं अपना। तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 की शुरुआत हाल ही में किस शहर में हुई है? तो ये आपका नई दिल्ली के अंदर हुई है। तीसरा ये संस्करण था ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का, जो नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। फिर देखिएगा 30 मई को इनमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है? 30 मई को यहाँ पर देखिएगा इनमें से हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। कौन सा? हिंदी पत्रकारिता दिवस आपका मनाया जाता है 30 मई को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, किस राज्य की एक विवादास्पद परियोजना है जिसका नाम है एटालिन जल विद्युत परियोजना? इसको हाल ही बिजली मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय के प्रभाव मूल्यांकन विभाग द्वारा मंजूरी दे दी गई है। देखिए ये काफ़ी, आप कह सकते हो काफ़ी पुरानी, बोले तो काफ़ी सालों पुरानी एक परियोजना है जो अटकी हुई है, लोगों के विरोध के कारण अटकी हुई थी। हाल ही इसको यहाँ पर मंजूरी दी गई है और ये किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा, ए वाला ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जो आज की क्विज है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिए क्वेश्चन है कि 2022 में जो 64वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार थे, इसमें जीतने वाले भारतीय कौन हैं? तो 64वें जो वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार थे, इसमें पुरस्कार जीतने वाले भारतीय का नाम आपसे पूछा गया है। तो जो भी करेक्ट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर्स। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करते जाइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।